गोदी करने जा रहा हूँ। आज मेरी बारिश हुई थी, यहाँ पे लाहौर में बारिश हुई थी, क्योंकि अब बारिशों का मौसम आने लगा है। तो बारिश जब हुई है तो उसके बाद इतना अच्छा मौसम है, तो आज मैं गोदी करने का सोच रहा हूँ। तो आज मैं गोदी करने लगा हूँ क्योंकि इतना अच्छा मौसम है और अब बारिश आएंगी तो इतनी बारिश होगी कि वो घास ही इतनी उगेगी, फिर मुझे ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा, घास ज़्यादा उतारनी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी पहले से भी उतरी होगी, और तब मुझे कम ही उतारनी पड़ेगी क्योंकि तब इतनी उगेगी नहीं। फिर आज मैं ये सारी गोदी कर रहा हूँ, मैंने पीछे से सारी कर दी है यहाँ तक गोदी। अब मैं यहाँ से करूँगा गोदी शुरू, और हम पौधों के साथ मिट्टी भी लगा देंगे ताकि पौधे गिरे ना और ठीक रहे बारिशों में। ये क्या ऐसे करके आप मिट्टी भी लगाते रहे, ये कि जो गोदी करे वहाँ से आप मिट्टी लेके यहाँ पौधों के साथ लगाते रहे। ये के ऐसे करके आप भी मिट्टी लगाते रहें और अपनी सब्जियों में गोदी करते रहें। ये मेरी बैंगन की फसल है, जो मैंने अब बैंगन लगाए हैं, अब मैं उन्हें कर रहा हूँ, ये गोदी कर रहा हूँ। आप भी ऐसे किया करें गोदी सारी, क्योंकि पौधे फिर हेल्दी रहते हैं। ये क्या आप भी ऐसे घास निकालते रहे, ये मैंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, वो फिर मैं ये घास जो गोदी करती हूँ वो सारी वहाँ मुर्गियों के पिंजरे में डालती हूँ, वो सारी खा लेती हैं। ये के ऐसे करके आप भी घास निकालते रहें और पौधों के साथ मिट्टी करते हैं। या पंडित इनकी जड़ निकालते रहे, अगर आप जड़ नहीं निकालेंगे उसे पानी मिलेगा तो वो फिर उग जाएगी। ये क्या कितनी घास है यहाँ पे, मैंने इतने दिनों से यहाँ गोदी नहीं की थी, तो अब मैं यहाँ गोदी कर रहा हूँ। ये मैंने सारी गोदी कर दी है यहाँ से, ये देखिए ये पूरा साफ हो गया यहाँ से। तो ये सारा साफ हो गया। आप भी ऐसे साफ किया करें अपना, ना जब घास उगी होती है तो घास भी सारी एनर्जी ले लेती है, तो पौधों को कम एनर्जी मिलती है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।